जी नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सर हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से आप सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों आज का दिन जो बृहस्पतिवार है, तो आप लोग को मालूम होगा कि आज हमारा जो टर्न होता है बायो का होता है। इससे पहले मैं लगभग 5 से 6 वीडियो बायोलॉजी के डाल चुके हैं और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। परीक्षाएं में जहां से क्वेश्चन पुटअप होती है उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। आप इस समय थोड़ा बहुत निष्क्रिय हो गए हैं, निष्क्रिय मत होइए। समय कब क्या होगा कोई जानता नहीं है, ठीक। तो चलिए आते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह है मानव कंकाल, ठीक, या मानव कंकाल तंत्र, ठीक। दोस्तों इससे पहले आपने पाचन तंत्र पढ़ा। आज का भी जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बता दूं कि भारत में जितने भी वनडे एग्जाम होते होंगे उसमें यहाँ से या कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या मान लीजिए आपके पीसीएस के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ऑल ओवर एनी एग्जाम, यह जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल अंत तक बनिए, कहीं मत जाइए, बने रहिएगा। जितने समय का वीडियो बहुत ध्यान से दीजिए, ठीक, क्योंकि ये आपके जीवन को बनाने वाला एक बहुत अच्छा तथ्य है, ठीक। चलिए दोस्तों आते हैं, आज का जो टॉपिक है मानव कंकाल, ठीक। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि मानव कंकाल का मतलब ये होता है कि जैसे आपके शरीर को एक ढांचा देने का जो कार्य किया, या मान लीजिए जैसे एक आकृति देने का कार्य किया, उसी को हम मानव कंकाल कहते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों मानव कंकाल 2 प्रकार का होता है। एक होता है उपास्थि, जिसको कार्टिलेज बोला जाता है, ठीक, उपास्थि या कार्टिलेज। दूसरा जो होता है वो होता है अस्थि, ठीक, यानी उपास्थि और अस्थि, ठीक। दोस्तों थोड़ा बहुत आप सोच रहे होंगे कि उपास्थि क्या होता है, अस्थि तो मालूम है कि हड्डियों को कहते हैं। देखिए दोस्तों उपास्थि का मतलब ये होता है कि इनमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती, यानी रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये भी एक कंकाल तंत्री होता है और इस पर जो है इनमें आपके रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, तो इनको हम उपास्थि बोलते हैं। और जिन कंकालों में रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं उसको हम अस्थि बोलते हैं, ठीक। दोस्तों एक चीज़ बता दें कि जो मानव तंत्र का अस्थि, मानव कंकाल तंत्र का अस्थि जो बना है उसमें आपका प्रोटीन ओसिन नामक प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन, ठीक, जो लगभग आपका 38% आपका ओसिन नामक प्रोटीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मानव कंकाल तंत्र में या मानव के अस्थि में किस प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक। तो दोस्तों ओसिन न यहाँ भी है न यहाँ भी है, यानी प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन जो आपके मानव कंकाल में अस्थि के निर्माण में 38% सहायक होती है। उसके बाद कुछ आपके लगभग 62 यानी 38 होगा तो 62% आपका अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। जैसे आपका अकार्बनिक पदार्थ में आपका आ जाएगा कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट। तो क्वेश्चन बनता है ना कि मानो जैसे हड्डियों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बोलते हैं कैल्शियम बोलते हैं। कभी कभी आपका कैल्शियम न देकर कैल्शियम फास्फेट दिया होता है, मैग्नीशियम फास्फेट दिया होता है, या क्वेश्चन सीधा जब बनेगा कि अस्थि बनी होती है। दोस्तों बिल्कुल बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अस्थि किससे बनी होती है, तो अस्थि अकार्बनिक पदार्थ से बनी होती है। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो आपका कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट, यानी अस्थि के निर्माण में कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट जो हैं वो सहायक होते हैं। और कौन सी प्रोटीन, तो ओसिन प्रोटीन, ठीक। ये आपका अस्थि हुआ। देखिए दोस्तों अस्थि मतलब जिसको अंग्रेजी में बोन बोला जाता है, ठीक। कुल अस्थियों की जो संख्या है मानव शरीर में या मानव शरीर में देखा जाए तो जो अस्थियों यानी हड्डियों की जो संख्या होती है वयस्क में 206 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत लोग कंफ्यूज में पड़ रहे होते हैं, ठीक। तो यानी कहने का मतलब जो वयस्क होते हैं, ठीक, वयस्क में आपका 206 होता है, ठीक। और शिशु या बच्चों में आपका 300 होता है, ठीक। यानी शिशुओं में हड्डियों की संख्या अधिक होती है। जैसे जैसे वो शिशु बड़ा होता जाता है तो कुछ हड्डियां आपस में जुटती जाती हैं और इस तरह एक उनकी संख्या घटती जाती है। तो यानी कहने का मतलब जब क्वेश्चन बनेगा कि वयस्क में हड्डियों की संख्या तो 206 और शिशुओं में हड्डियों की संख्या तो 300, ठीक। दोस्तों आते हैं
आपका देखिए जो अस्थि होता है एक संयोजी उत्तक होता है, यानी कहने का मतलब जो मानव कंकाल है वह एक प्रकार का संयोजी उत्तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मानव का जो रक्त होता है वो भी संयोजी उत्तक होता है, मानव की जो अस्थि होती है वो भी संयोजी उत्तक होती है। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि मानव कंकाल है तो क्या होगा आपका संयोजी उत्तक। ठीक दोस्तों, अब आगे आते हैं। अब अस्थि यानी मानव की हड्डियों को दो भागों में बांटा गया, अस्थि को दो भागों में बांटा गया। एक होता है आपका अक्ष कंकाल, ठीक, एक्सियल कंकाल इसको बोल सकते हैं, यानी अक्ष कंकाल, और एक होता है उपांग कंकाल। ठीक ठीक, अब अक्ष कंकाल की जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन पुटअप करने का जो तरीका होता है अलग होता है। आज तक आपने याद किया कि शिशुओं में 300 हड्डियों की संख्या होती है, वयस्क में 206 होती है, खोपड़ी में 29 होती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि अक्ष कंकाल है, उपांग कंकाल है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं उनको देखते हुए पढ़ाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आपका अक्ष कंकाल जो है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। ठीक, और दूसरा जो होता है वो होता है उपांग कंकाल, इसमें हड्डियों की संख्या आपका 126 होती है। ठीक, और देखिए दोस्तों, तो अक्ष कंकाल में हड्डियों की संख्या 80 हो गई और ये आपका उपांग में 126, तो यहाँ अगर ऐड करते हैं तो 126 प्लस 80 तो आपका कितना हो जाएगा? 206। ये समझ में आ गया, यानी ये आपका वयस्क का आंकड़ा है। ठीक, आगे आते हैं। अब देखिए जो पहले हम पढ़ेंगे अक्ष कंकाल को, उसके बाद पढ़ेंगे उपांग कंकाल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से, बायोलॉजी के दृष्टिकोण से, और जीएस में अगर देखा जाए तो जो साइंस होता है दोस्तों वह आपके जीएस की रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल समझ जाइएगा। और उस जीएस में, साइंस में बायोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और उसकी इम्पॉर्टेंट पार्ट का इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, अक्ष में जो भाग होते हैं यानी अक्ष कंकाल में कौन कौन आते हैं, तो उसमें पहला आता है आपका खोपड़ी, उसके बाद मेरुदंड, उसके बाद पसलियाँ, उसके बाद उरोस्थ, इसको स्टर्नम बोला जाता है, इसको रिब्स, इसको ओटेबल बोला जाता है, इसको स्किल बोला जाता है। ठीक, तो अब देखिए खोपड़ी, अब खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है। तो आपको बिल्कुल याद होगा कि खोपड़ियों की संख्या, खोपड़ियों की जो संख्या, खोपड़ी में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 29 होती है। अगर क्वेश्चन ऐसे कभी कभी बन जाते हैं कि खोपड़ी है या अक्ष कंकाल है तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल एक कॉलम से, एक सीक्वेंस से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपकी भाषा में आपको समझ में आए। ठीक, चलिए खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है दोस्तों। अब इसमें देखिए जो कपाल, कपाल का मतलब ये होता है कि जो आपका ये मान लीजिए हमारा ये मस्तिष्क है, तो इसमें जो आपके जो हड्डियों की संख्या होती है वो आपकी 8 होती है, यानी मस्तिष्क चारों तरफ से 8 हड्डियों से ढका होता है। ठीक, अब देखिए यानी कपाल में कितनी हड्डियां हो गई? 8 हो गई। चेहरा, चेहरा या फेसियल, जिसको फेसियल बोला जाता है, फेस। ठीक, यानी चेहरे पर कितनी हड्डियों की संख्या? 14। च से चेहरा और च से 14, याद करने का तरीका है, जैसे आप याद कर लीजिए। च से चेहरा होता है और च से 14, यानी चेहरे पर कितने, ये आपका जो मान लिया हमारा चेहरा हुआ या आपका चेहरा हुआ किसी का भी। ठीक, तो चेहरा पर कितनी हड्डियाँ होती है? 14 हो जाती है। लोग कहते हैं चेहरे पर 12 बज रहा है। ठीक, तो 12 नहीं बजता है, चेहरे पर 14 बज रहा है, याद कर लीजिएगा ताकि आपकी हड्डियों की संख्या याद रहेगी। उसके बाद आता है कर्ण या कान, यानी ईयर्स। ठीक, यानी कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है और 3 जोड़ी होती है। ठीक, जिसमें आपके मैलिसस होता है, उसके बाद इंकस होता है और स्टेपिस होता है। सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है स्टेपिस होती है। ठीक, जो आपके कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी को कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपका रनिंग क्वेश्चन होते हैं। चलिए आगे आते हैं। नहीं, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 होती है। चेहरे पर कितनी होती है? 14। कपाल में या मस्तिष्क में कितनी होती है? 8। और एक हाइट भाग होता है, यहाँ पर आपका होता है। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये हाइट भाग में कितनी हड्डियां होती है? तो 1 होता है। यानी जोड़ लीजिएगा आपका 14 6 20 20 8 28 1 29, यानी 29 हड्डियाँ किस में हो गई? खोपड़ी में। याद रखिएगा कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? 29। आगे चलते हैं। मेरुदंड या वर्टेब्रा। ठीक, देखिए मेरुदंड, एक हमने लिखा है 33 और एक लिखा है 26। ठीक, अब यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखिए
अगर क्वेश्चन जब बने कि बच्चों में या शिशुओं में हड्डियों की संख्या पाई जाती है मेरुदंड में, तो 33 होगा। लेकिन जब वयस्क पूछे, ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन आएगा कि वयस्क के मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 26। ठीक, इसमें आपका देखिए गर्दन होता है और गर्दन को बोला जाता है सर्वाइकल। ठीक, तो सर्वाइकल में कितनी हड्डी होती हैं? 7। याद कर लीजिएगा, स से सर्वाइकल होता है और स से सेवन होता है। ठीक, और भी हड्डियाँ होती हैं। अब देखिए इसी में कुछ और हड्डियाँ होती हैं जो बाद में जाकर मिल जाती हैं, तो शिशुओं की हड्डियों की संख्या कम कर देती है, वो वयस्क जब होता है तब। ठीक, यानी 33 से कितना हो गया? 26। यानी वयस्क में हड्डियों की संख्या 26 और में शिशु में 33 होती है। अब आगे दोस्तों आपका रिब्स मतलब पसलियाँ। पसलियों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 24 होती है। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ठीक, आगे आते हैं जो अगला, इसमें जो उरोस्थ या स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम जैसे मान लीजिए जो आपका ये वाला भाग होता है, जैसे आपकी जो पसलियाँ होती हैं उसको जोड़ने का जो काम करता है, उसी को हम स्टर्नम बोलते हैं। ठीक, तो स्टर्नम यानी कितना होता है? तो 1 होता है। आपकी पसलियाँ कितनी होती है? 24 होती हैं। आपकी मेरुदंड वयस्क में 26 और शिशुओं में 33 होती है। ठीक, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29। ये तो रनिंग क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके रेलवे की डिस्ट्रिक्ट रेलवे के लिए या SSC के लिए या आपका पुलिस के लिए या आप किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं मत जाइए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब के बारे में बताया। अब अगला जो उपांग कंकाल, जिसको अपेंडिकुलर कहा जाता है, स्केटर। ठीक, तो अपेंडिकुलर यानी उपांग कंकाल। देखिए दोस्तों, अभी अक्ष कंकाल पर, अक्ष कंकाल में क्या क्या होता है? तो खोपड़ी होती है आपका, मान लीजिए चेहरा हो गया, एक खोपड़ी हो गया, उसके बाद पसलियाँ हो गई, उसके बाद आपका उरस्थि हो गया, ठीक, गर्दन हो गया। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी अंश कंकाल में। और उपांग कंकाल में बस 2 चीज 3, एक अग्रपाद आ गया था, उसके बाद पक्षपाद। ठीक, यानी इसको पैर बोला जा सकता है, इसको हाथ बोला जाता है साधारण भाषा में, और एक जो होता है वो होता है मेखला। ठीक, यानी ये 3 चीज़ आपके उपांग कंकाल में आते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अग्रपाद का मतलब हाथ होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अंगों का नाम दे देगा, पूछेगा इसका रसायन वैज्ञानिक नाम बताइए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, ये जो आपकी ऊपरी बाँह, हाथ में जो देखिए, अब एक चीज, अग्रपाद में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 60 होती है, और पक्षपाद यानी पैर में भी 60 होती हैं, और मेखला में 6, यानी ये आपका 120 हो जाएगा। 126 80 पड़े थे, यानी 206 हड्डियाँ आपको हमने बता दी। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। देखिए आपका जो हाथ में जो यहाँ से लेकर यहाँ की बात हो रही है, इसको हम ऊपरी बाँह कहते हैं, और ऊपरी बाँह को हम यानी भुजा भी कहा जाता है। ठीक ना, ऐसे कहा जाए कि भुजा को वैज्ञानिक नाम क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक, यानी ऊपरी बाँह को हम क्या बोलते हैं, या भुजा को क्या, या आर्म्स को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। यानी क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमरस किस अंग की हड्डी है? ठीक, सर्वाइकल किस अंग की हड्डी है? तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें। ठीक, अब देखिए आगे आते हैं अग्रबाहु। तो अग्रबाहु का मतलब यानी यहाँ से यहाँ तक की बात आती है, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको हम अग्रबाहु कहते हैं। अग्रबाहु का रेडियो अल्ना। ठीक, तो रेडियो अल्ना यानी अग्रबाहु में 2 हड्डियाँ होती हैं यहाँ से यहाँ तक में, तो उसको हम रेडियो अल्ना कहते हैं। ठीक, और उसके बाद कलाई को देखिए एकदम सिंपल याद कर लेंगे। कलाई को क्या कहा जाता है? क से कलाई, क से कार्पल्स। ठीक, तो ये याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो हस्त, तो हस्त एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ का जो भाग है इसको कलाई कहते हैं, यहाँ से इधर वाला जो भाग होता है उसको हम हाथ कहते हैं या हस्त कहते हैं। ठीक, तो हस्त को क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल्स। ठीक, उसके बाद उंगली को फ्लैंजेज बोला जाता है, अंग्रेजी में भी फिंगर बोला जाता है, तो फिंगर फ्लैंजेज याद कर सकते हैं। ठीक, बहुत जटिल नहीं है, ठीक, कठिन नहीं है। चलिए दोस्तों, उसके बाद आगे आता है आपका पक्षपाद। तो पक्षपाद में आपकी जांग यानी फीमर, यानी ध्यान दीजिए, मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है या सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन होती है? तो फीमर होती है। मानव शरीर कंकाल तंत्र की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, अभी हमने बताया। उसके बाद जांग को क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। उसके बाद पिंडली को क्या कहा जाता है? टिबियो फिबुला। यानी क्वेश्चन ऐसे ही बना जाएगा कि टिबियो फिबुला किस अंग की हड्डी का नाम है? तो वहाँ ऑप्शन दिए रहेंगे, तो क्या सही होगा? तो पिंडली। उसके बाद घुटना को क्या कहा जाता है? तो पटेला कहा जाता है। उसके घुटना को क्या कहेंगे? पटेला कहेंगे। उसके बाद टखना। जैसे कलाई होती है कि जहाँ से मान लीजिए कलाई जैसे है, उसी तरह पैर में जो नीचे वाला होता है जो पाँव को और इसका पैर को जोड़ने का काम करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? टखना कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है? इसको कहते हैं टार्सल्स, यानी ट से टखना, ट से
टार्सल्स, यानी याद कर सकते हैं, बहुत जटिल नहीं होता है, ये तो याद ही है आपको, ये 2 याद करना पड़ता है, ये तो आपका याद हो जाएगा। पैर, देखिए पैर आपका क्या होगा, मेटाटार्सस, पैर को क्या कहेंगे, मेटाटार्सस, और उंगली को फिंगर कहा जाता है, फिंगर को क्या कहेंगे, फैलेंजेस कहते हैं। ठीक, तो यानी क्वेश्चन मैं बता दूं कहाँ से अधिक पुटअप होते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पुटअप होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांस कम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये सब क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक, उसके बाद यानी आपको हमने 6, 60, 60, 120, अब ये 6 जो हड्डियाँ होती हैं मेखला, तो इसमें आपका अंश मेखला होता है और श्राविक मेखला होता है। अंश मेखला, देखिए मेखलाएँ हड्डियाँ वो कहलाती हैं जो आपके अंश कंकाल से उपांग कंकाल को मिलाने का कार्य करती है या जोड़ने का काम करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर वाला जो भाग होता है तो अंश कंकाल में आता है। ठीक, तो यहाँ से इसको ऐसे इसमें जोड़ने का जो काम किया उसको हम मेखला कहते हैं। ये कितनी हड्डियाँ होती है, तो 6 हड्डियाँ होती है। ठीक, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहा। ठीक, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर का जो हड्डी बना होता है कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है। दांत में सबसे अधिक कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो ये सब जनरली चीज़ें हैं, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और भी कुछ चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक, देखिए आपका एक लिंगामेंट शब्द होता है, तो हड्डियों से हड्डियों को जब जोड़ा जाता है, ठीक, तो उसको लिंगामेंट कहा जाता है। लिंगामेंट यानी लिंगामेंट का मतलब ये हुआ कि हड्डियों से हड्डियों, यानी हड्डियों से हड्डियों को जोड़ा जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं लिंगामेंट। ठीक, तो ये होता है। उसके बाद हड्डियों को मांसपेशियों को जोड़ा जाए, मांसपेशियों से जोड़ा जाता है, उसको कहा जाता है कंडरा। तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, ऐसे ही बने रहिएगा। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। ठीक, आगे ऐसे ही हमारा वीडियो जारी रहेगा, आपका लाइक कमेंट भी जारी रहे। ठीक, और इस चैनल को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम आपको अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो प्रोवाइड करें। नमस्कार, धन्यवाद।